जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक, चीन के विदेशी सैन्य अड्डे। दोस्तों, चीन ने विदेश में किस किस देश में सैन्य अड्डे बना लिए हैं उसके बारे में। दोस्तों, यह मुद्दा भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब चाइना का मिलिट्री बेस अपने राज्य कश्मीर के बेहद करीब हो। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक कहावत भी है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि आपको अपने दोस्त के बारे में जानकारी हो या न हो, लेकिन अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी अवश्य रखें। दोस्तों, विदेश में सैन्य अड्डों की स्थापना किसी भी देश की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि दुनिया भर के शक्तिशाली देश विदेशों में मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आज अमेरिका इतना सुपर पावर है तो उसका एकमात्र रीज़न यही है कि उसके जो विदेशी सैन्य अड्डे हैं बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा विदेशी सैन्य अड्डों के बारे में, किस देश के पास कितना सैन्य अड्डे हैं। तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका का सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेस है विदेशों में। नंबर 2 पे आता है दोस्तों ब्रिटेन, और तीसरा पे आता है फ्रांस। दोस्तों, ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में तो आपको पता होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि दुनिया भर के देशों को ये गुलाम बना के रखा था। उस समय से ही इसके मिलिट्री बेस अभी तक बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है और अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरता है, उसके बाद अमेरिका ने अपने विदेशों में सैन्य का प्रसार किया और बहुत सारे देशों में मिलिट्री बेस बना लिया। दोस्तों, ये देश पहले से ही आर्थिक और सैन्य महाशक्ति का टाइटल प्राप्त करके रखे हैं। दोस्तों, आप जब देखेंगे चाइना के बारे में, वर्तमान में चीन के द्वारा भी यह टाइटल प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चीन का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। वो क्या करता है, गरीबों देशों को भारी मात्रा में पहले कर्ज देता है, देखता है कि कौन कौन सा देश गरीब है जो कर्जा को नहीं चुका पाएगा, उसी देश को ये पहले कर्जा देता है। जब कर्जा वापस नहीं कर पाता है गरीब देश, तो उस देश के ज़मीन को ही हड़प लेता है। दोस्तों, आप एक लाइव एग्जाम्पल देख चुके होंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का एक हम्बनटोटा पोर्ट है जो चाइना ने श्रीलंका से 99 सालों के लीज पे ले लिया था। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? श्रीलंका को बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने कर्ज दिया, ऋण दिया, और ऋण नहीं चुकाया तो उसका पोर्ट को कब्जा लिया। आप देख सकते हैं श्रीलंका के सबसे दक्षिणी में जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है हम्बनटोटा। ऐसा आया था नहीं, जो हम्बनटोटा पोर्ट ऑन सोल्ड, मतलब हम्बनटोटा का जो पोर्ट है बिक चुका है, और उसके स्थान पे चाइना ने एक पोर्ट बना लिया है, हम्बनटोटा पोर्ट। वहाँ पे श्रीलंकन फौज, सैनिक, आम नागरिक वहाँ पे कोई नहीं जा सकते। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक देश है कंबोडिया। अब कंबोडिया को कहाँ पे देखेंगे तो ये एशिया का मानचित्र है दोस्तों। ये है एशिया का मैप। एशिया के मैप में आप देखेंगे कि दो बड़े देश चाइना और इंडिया है दोस्तों। इंडिया और चाइना के दक्षिण पूर्व में एक है आसियान कंट्री, जो कि 10 देशों का समूह है। इसी में एक पड़ता है दोस्तों कंबोडिया। कंबोडिया जो कि थाईलैंड की खाड़ी में है। यहाँ पे एक रिम नेवल बेस है जो कि 99 सालों के लिए चाइना ने इसको लीज पे लिया है। 2010 तक यहाँ पर अमेरिकी नौसेना बेस हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, चीन ने कंबोडिया को कर्ज दिया और कंबोडिया ने कर्ज नहीं चुकाया। इसके वजह से उस नेवल बेस को हड़प लिया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इस रीम नेवल बेस से चाइना को क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों, अपने कट्टर दुश्मन वियतनाम पे नज़र रख सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वियतनाम इन दिनों अमेरिका और इंडिया के पक्ष में काफ़ी आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही दक्षिणी चीन सागर को अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है, कि दक्षिणी चीन सागर एक विवादित इलाका है जहाँ पे अमेरिका और चीन की नौसेना गश्त करती है और अक्सर टकराव की स्थिति में आ जाती है। दोस्तों, आपको देख रहा होगा, ये जो एरो है ये है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। यहाँ से जो भी जहाज़ है, दुश्मन के देश के जहाज़ होगा, चाइना यहाँ पर बैठे बैठे उसका लुकआउट कर सकता है दोस्तों। और इस बेस, रीम जो नेवल बेस है चाइना का, इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है ये भी हमें जानना चाहिए। जैसे ही दोस्तों आप मलक्का स्टेट से बाहर निकलते हैं तो एक आता है अंडमान निकोबार, जो कि सैनिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। यहाँ पे भारत का एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेना यहाँ पे रहती है। दोस्तों, युद्ध की स्थिति में इस पे रीम नेवल बेस से चाइना अटैक कर सकता है, क्योंकि इसकी दूरी मात्र रीम नेवल बेस से अंडमान की दूरी 1200 किलोमीटर ही है। कोई अच्छा सा मिसाइल मार के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगला जो नेवल बेस है, मिलिट्री बेस है चाइना का, वो है सोलोमन आइलैंड्स पे। अब सोलोमन आइलैंड्स, ये जो वर्ल्ड का मैप है उसमें आप नहीं दिखेगा दोस्तों।
इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। क्योंकि अगर किसी आदमी का छोटा घर दिखाई, उसका एड्रेस नहीं दिखाई देता है तो हम बड़े वाले को प्रेफर करते हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा हम जूम करें तो उत्तर पूर्व में है सोलोमन आइलैंड, जो ब्लैक कलर का आयु है। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, सोलोमन आइलैंड एक बहुत ही गरीब कंट्री है। चाइना ने सबसे पहले इसको कर्ज दिया और कर्ज न चुकाने की वजह से यहाँ पर एक नवल बेस बना लिया। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, अमेरिका की नौसेना है उसका काफ़ी कंट्रोल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब अमेरिका के फ्रेंड्स है, दोस्त है। यहाँ पे क्या है ना, अमेरिका के नेवी आते जाते रहते हैं। तो इस एरिया पे चाइना अपना नवल बेस बना के पैसिफिक ओशियन में अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। दोस्तों अगला जो मिलिट्री बेस है वो है जिबूती। विदेशों में चीन का पहला मिलिट्री बेस था ये। दोस्तों यहाँ से चीन इंडियन ओशियन के साथ साथ भारत पर भी नज़र रखता है। और साथ ही आप देखेंगे दोस्तों इस फोटो के माध्यम से, जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल और लाल सागर के माध्यम से जो भी विदेशों का व्यापार होता है, इस पर भी कड़ी नज़र रख सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो कि स्वेज कैनाल के माध्यम से जो भी व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो इसी रूट को फॉलो करता है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र से जाता है। पहले वो स्वेज नगर से जाता है, फिर इंडियन ओशियन, फिर मलक्का स्ट्रेट जहाँ पे रिम बेस बना के रखा है, फिर साउथ चाइना सी, उसके बाद पैसिफिक ओशियन में। दोस्तों अब अगला जो बेस आता है दोस्तों, एक सेंट्रल एशिया है जिसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दोस्तों ये जो 5 देश है ये यूएसएसआर से 1991 में अलग हुए थे, यानी रसिया से अलग हुआ था। उसी में एक दोस्त है ताजिकिस्तान। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक बनाया था कि ताजिकिस्तान में इंडिया का पहला विदेशी सैन्य अड्डा एयरफोर्स का बनकर रेडी है। दोस्तों इसी देश में चाइना ने भी एक अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है। दोस्तों इसका लोकेशन क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो ताजिकिस्तान है ब्लू कलर का है, इसका जो पूरब में है चाइना है, दक्षिण में देखेंगे तो अफ़गानिस्तान है, वही उत्तर में देखेंगे तो किर्गिस्तान है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा होगा मैप, ताजिकिस्तान और पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में जो ग्रीन कलर का रेखा जा रहा है, एक छोटी सी लाइन जा रही है, रास्ता जा रही है, इसको बोलते हैं बखान कॉरिडोर। ये अफ़गानिस्तान का इलाका है जो पूरब में तो चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है, वहीं उत्तर में देखेंगे तो ताजिकिस्तान है, और दक्षिण में है इलाका है दोस्तों पीओके। यानी आप अगर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो बखान कॉरिडोर है सीधे ज़मीन के माध्यम से भारत से जुड़ता है, लेकिन अब ये तत्काल भारत के कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और ये फ्यूचर में इंडिया से जुड़ेगा। दोस्तों यहीं पास में बखान कॉरिडोर के 150 किलोमीटर की दूरी पे ताजिकिस्तान में चाइना ने अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया, जो कि भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील है। दोस्तों क्योंकि हम लोगों को पता है आज न कल भारत पीओके को लेकर ही रहेगा। 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, आई थिंक 5 साल के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो ये जो एरिया है मिलिट्री बेस होगा फ्यूचर में भी, अगर हम ले लेते हैं पीओके को, तो फ्यूचर में भी ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा, गले की हड्डी बनकर उभरेगा। दोस्तों अगला दोस्तों जो नवल बेस है या मिलिट्री बेस उसको बोल सकते हैं, वो है म्यांमार में। म्यांमार का दोस्त एक आइलैंड से कोको आइलैंड्स। ये जो कोको आइलैंड है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट किया था, जो कि उत्तरी अंडमान है उससे मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो खाने पीने के लिए दिया था नेहरू जी ने, और वहीं कोकोस आइलैंड को अब म्यांमार ने चाइना को लीज पर दे दिया है। अब एक फ़ोटो देखेंगे कि 2006 में यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सैनिक कार्रवाई स्टार्ट हुआ और 2023 आते आते यहाँ पे एक नवल बेस बना लिया, एयरफोर्स के लिए रनवे बना लिया, जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इसकी दूरी इतनी कम है अंडमान निकोबार से कि अंडमान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो गया। दोस्तों ये जो सारे बेस है, मिलिट्री बेस है, उसको चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस कंट्री में हमारे नेवल बेस हैं, लेकिन 13 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां चीन अपने मिलिट्री बेस बनाया है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कोई भी देश अपने मिलिट्री बेस जो विदेशों में है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। दोस्तों कुछ ऐसे भी देश हैं जहां चाइना ने कॉमर्शियल पोर्ट के नाम पे इसका इस्तेमाल करता है, सैनिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, ओमान का एक पोर्ट है, मालदीव का पोर्ट है, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, वहीं देखेंगे कि बांग्लादेश का एक पोर्ट है। ये सब कॉमर्शियल के नाम पे पैसा दे देता है, कमर्शियल के नाम पे वहाँ पे सैन्य गतिविधि को अंजाम देता है।
और आपको मैंने हम्मन टोटा के बारे में रिसेंटली बताया ही था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सबके अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा दोस्त कहाँ पे छुप के बैठा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।